बयान पर माफी मांग ली है। महिलाओं पर जो विवादित बयान उनका सामने आया था उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, लगातार उनकी आलोचना भी हो रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने कहा कि उन्होंने अगर कुछ ऐसा कहा है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं जिससे किसी को कोई ठेस लगी हो। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान को लेकर उन्होंने बातें कही थी, लेकिन उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि अगर उनकी बात किसी को गलत लगी हो तो वो माफी मांगते हैं। साथ ही जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनका भी वो अभिनंदन करते हैं। अपना बयान वापस लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो निंदा करने वालों का अभिनंदन करते हैं। तो नीतीश कुमार ने किस तरीके से माफी मांगी सुनवाते हैं आपको। में तो जो पुरुष है मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए। आइए देखिए नहीं कह लीजिए। माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांगी है और जिस तरीके से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कुछ बयान दिया था विधानसभा के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया था उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद उन महिलाओं के अपमान को लेकर उन पर आरोप लगे थे। इन सवालों से घिरे नीतीश कुमार ने अब मीडिया कैमरों के सामने आकर माफी मांगी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा गलत नहीं थी, उनके बयानों को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के सिलसिले में ये बातें कही थी और ऐसे में उनकी बातों को गलत तरीके से निकाला गया, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। तो नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन आखिर उन्होंने किस बयान पर माफी मांगी है, क्या कुछ उन्होंने कहा था, वो भी जरा जान लीजिए, वो भी जरा सुनिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। और इस खबर पर सीधे रुख करते हैं, जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज माफी मांगी है, आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इस गलती का एहसास जरूर हो गया होगा? हालांकि आपकी पार्टी, आपकी सरकार बचाव कर रही थी मुख्यमंत्री के उस बयान का, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई उसके बाद नीतीश कुमार को भी सामने आकर माफी मांगनी पड़ी कि उनकी बातों को जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्योंकि राजनीति में क्या कहा गया है के साथ साथ महत्वपूर्ण होता है कैसे कहा गया है। निश्चित ही उन्होंने खेद प्रकट किया है, माफी मांगने की कोई बात नहीं थी, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों की भावना आहत हुआ नहीं हुआ, इसके राजनीतिक स्वभाव से किसी ने इनका अपोज किया, क्या किस तरह से कैपिटलाइज किया उस पर नहीं, उन्होंने उस पर खेद प्रकट किया। सुनील जी, खेद के साथ साथ उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, ये शब्द के में मत जाए, भाव में जाए। मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ। जो उन्होंने बयान दिया है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं, युवा क्लिनिक चलते हैं और यौन शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है और ये भी एक डॉक्यूमेंटेड है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा और महिला पर एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया तो TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जो 4 पॉइंट समथिंग था उससे घट करके 1.2 पॉइंट समथिंग हो गया। और इसके साथ ही ये बात को आप ये बात समझें, ये डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्टर सुनील, आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं सियासत में ये दबाव जरूर आया नीतीश कुमार के ऊपर, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ और ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं NCW की भी। Anyone going live with this? Yes, yes. All of us, all of it. Yours is A9. live. Sub live. A9. A9 is live. Should we start?
Yes, ma'am. Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं. अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं. एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे. पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं. वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स. मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी. वो भी इतनी सब बात होने के बाद केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है. स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग. हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था. वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो ख़त्म होने का. तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है. एनीथिंग एल्स? मैम, उन्होंने चूंकि माफी मांग ली है और विधानसभा में भी कह रहे हैं कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं. लेकिन उनके खुद के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं. उनकी माफी मांगने के बावजूद जो उनके सहयोगी पार्टीज हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं. उनके खुद के मंत्री का स्टेटमेंट था कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक नॉलेज के लिए उन्होंने बोला था. मैम ये किस तरीके की माफी है? बिकॉज जब ये स्टेटमेंट्स बोले जा रहे थे तो असेंबली में तेजस्वी से लेके कई लोग हंस भी रहे थे इस वाक्य को. मुझे तो ये भी लगता है कि ऑपोजिशन में से भी कोई महिला वॉकआउट नहीं करी उस समय. सबको वॉकआउट, चाहे वो ऑपोजिशन या महिलाएं सारी पार्टी की एक थी, उनको तो वॉकआउट करना चाहिए था. बाकी लोग हंस भी रहे थे. मुझे लगता है कोई चीफ मिनिस्टर कुछ भी कहे, बाकी लोगों का सिर्फ ये है काम कि वो हंसें उसके और उसको सपोर्ट करें. और यही हमने देखा है अभी इस समय. हमने यही देखा है कि किसी भी पार्टी वाले ने उनकी अपनी पार्टी या उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किसी ने भी कंडेम नहीं किया. अभी वो कुछ शब्दों में माफ़ी मांगने से मुझे लगता है वो नई बात है. ये उनको स्पीकर को उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए. मैम, एक तरफ यहाँ तेजस्वी यादव ने भी उनको डिफेंड किया और ये बोला कि उनके बयान को गलत तरीके से ना लें, बल्कि उन्होंने तो नॉलेज के लिए ये नॉलेज के लिए ऐसे तो सी ग्रेड मूवीज भी मुझे लगता है फिर वो कहेंगे कि हम सेक्स एजुकेशन देते हैं, तो फिर उसको क्यों एक ए सर्टिफाइड किया जाता है. वो ये वही सेम डायलॉग्स थे जो सी ग्रेड मूवीज के डायलॉग होते हैं. और ये सारी लोग, पूरी जनता देख रही है. इसको कोई ए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया. बच्चे भी देख रहे हैं, महिलाएं भी देख रही हैं. मैम, जिस तरीके से अभी देश में 50% आरक्षण की बात की गई कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, जिनका कहना है कि भले ही नीतीश कुमार ने माफी मांग ली हो, लेकिन स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा है वो बहुत शर्मनाक है और इसके बाद केवल माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होता. साथ ही रेखा शर्मा ने यह भी सवाल खड़ा किया कि सदन में बैठे हुए विपक्ष के लोग भी हंस रहे थे, किसी महिला विधायक ने इसके ऊपर वॉकआउट तक नहीं किया. और एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं. आपको प्रशांत से जवाब लें उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कि नीतीश कुमार ने किन शब्दों के अंदर माफी मांगी है, क्योंकि वो सवालों में इस समय घिरे हुए नजर आ रहे थे. लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे जो बयान उन्होंने बिहार विधानसभा में दिया उसको लेकर. मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए. माफी मांगता हूँ उसके लिए.
चलिए। अरे लाइव बिहार, मैं इसके लिए अरे नीचे कीजिए ना जी। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है, और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं, ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं, और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं, और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए, जो राज्य के हित में काम हुआ है, राज्य के हित में इतना बड़ा काम हुआ है, कल ही कर दिया गया है। और सारे कानून आ रहे हैं और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब क्या बोल रहे हो? हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। जो आदमी, जो माननीय सदस्य टेबल और कुर्सी निकालता है, उसका नाम नोट कीजिए। नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोग जनता के काम नहीं करना चाहते। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर भी माफी मांगी, अपने उन बयानों को लेकर, अपने उन शब्दों को लेकर जो उन्होंने एक दिन पहले बिहार विधानसभा में कहे थे, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर आलोचना हो रही थी कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। आज नीतीश कुमार ये बताने में जुटे थे कि किस तरीके से वो जनता के हित में और खासतौर पर महिलाओं के हित में काम करते रहे हैं। तो आज सफाई के मोड में, आज बचाव के मोड में नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे पहले उन्होंने बाहर मीडिया के कैमरों के सामने माफी मांगी थी। उसके बाद सदन में आने के बाद उन बिहार के मुख्यमंत्री ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, साथ ही मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जो मेरी आलोचना कर रहे हैं। बयान पर दुख प्रकट किया, मैं अपनी निंदा करता हूं। खुद की निंदा भी नीतीश कुमार की तरफ से की गई। सदन के भीतर नीतीश कुमार ने माफी मांगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों में घिरे हुए, विवादों में घिरे हुए नजर आए। खासतौर पर महिलाओं को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, जिस तरीके से वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दे पर बोलते हुए ऐसी बातें बोल गए जो सदन में खड़े होकर उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। और इस तमाम घटनाक्रम के ऊपर रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अब माफी मांग ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिलहाल ये सियासत बढ़ती जाएगी? देखिए प्रणय, यह मामला तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के भीतर किस तरह से विपक्ष ने विरोध किया है नीतीश कुमार का। भले ही नीतीश कुमार मीडिया के सामने में सदन के भीतर में आकर के माफी मांग लिया, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, निंदा करने वाली की तारीफ की उन्होंने, लेकिन अब मेरे पीछे की आप तस्वीरों को देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहता हूं कि वो आपको दिखाएं कि जैसे ही अभी सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है, उसके बाद से तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सीधे निकलने, आपको मैं दिखाऊंगा कि गेट से भी जो बीजेपी के विधायक हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए निकल गए हैं। और सियासी जो तूफान
कल नीतीश कुमार के बयान के बाद शुरू हुआ था। भले ही नीतीश कुमार ने माफी मांग ली हो, नीतीश कुमार ने अपने शब्द वापस ले लिए हों, लेकिन यहाँ विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं है। विपक्ष चाहता है कि लेकिन ये तो आज की प्रतिक्रिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा कह रही हैं कि कल जब ये बयान नीतीश कुमार दे रहे थे सदन में खड़े होकर, तब तो विपक्ष के कई सांसद विधायक जो हैं विपक्ष के वो बैठे हुए थे वहीं पे, और इतना ही नहीं, महिलाओं ने भी वॉकआउट नहीं किया, और जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए प्रणय, हमने कई जो महिला विधायक हैं उनसे भी बात हुई हमारी, और कई विधायक से भी बात हुई। सबका ये कहना था कि विपक्ष ने इस पर एतराज जताया था, विपक्ष की महिलाएं खड़ी हुई थी, लेकिन कैमरे उनकी तरफ नहीं दिखाए गए, और कैमरा चूंकि जो मुख्यमंत्री जहां कह रहे थे उस तरफ था, तो उनके पीछे जो लोग थे, जो महिला विधायक थी, जो महिला मंत्री बैठी हुई थी, उनके चेहरे पर कुछ शिकन नहीं थी। हालांकि जो मुख्यमंत्री के पीछे एक महिला मंत्री बैठी हुई थी, उन्होंने अपना सिर जरूर झुका लिया था, लेकिन यहाँ उसके बाद से ही, जैसे ही ये पूरी बात सामने आई है और विपक्ष ने कल से ही इस पर एतराज जताना शुरू। जी न्यूज़।